नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे महाभारत धर्म ज्ञान चैनल में। प्रिय दर्शकों, पूर्व के वीडियो में हमने देवासुर संग्राम की कथा सुनाई और कैसे देवताओं ने राक्षसों दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अब हम आगे इस 20वें अध्याय में कद्रु और विंती की होड़, कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को श्राप एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसका अनुमोदन करना, यह कथा आपको सुनाएंगे और आप लोग यह महाभारत की अद्भुत कथा श्रवण करिए। सबसे पहले मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। शौतिवाच एतदते कथितं सर्वममृतं मथितं यथा शत्रुसोऽश्वः समुत्पन्नः श्रीमान् तुलविक्रमः यं निशम्य तदा कद्रो तादीं ब्रवीत उच्चैस्त्रवाहि किं वर्णो भद्रे प्रब्रूहि माचिरम्। उग्रश्रवाजी कहते हैं, शौनकादि महर्षियों, जिस प्रकार अमृत मथ कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह दिया है। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम वेगशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विंता से कहा, भद्रे शीघ्र बताओ तो यह उच्चैस्त्रवा घोड़ा किस रंग का है। विनतोवाच श्वेत एवा स्वराजो अयं किं वा तुम मन्यसे शुभे ब्रूहि वर्णं तो मप्यस्य ततो अत्र विपणावहे। विंता बोली, शुभे, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगे। कद्रुवाच कृष्णवालमहं मन्येऽहमेनं शुचिस्मते एहि सार्धं मया दिव्या दासी भावाय भामिनी। कद्रु ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की ही मानती हूँ। भामिनी, आओ दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। शौतिवाच एवं ते समयं कृत्वा दासी भावये वयमिथा जग्मतो स्वगृहानेव सोह दक्षवाहिति स्मः। उग्रश्रवाजी कहते हैं, इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़ा को देखेंगी। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी ना होना पड़े। उस समय जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा नहीं मानी, उन्हें उसने श्राप दिया कि जाओ, पांडववंशी बुद्धिमान राजऋषि जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि में तुम्हें जलकर भस्म कर देगी। शापमेनं तु शुश्रावा स्वयमेव पितामहः अतिक्रूरं समुत्सृष्टं कद्रुवादैवादति वही। इस श्राप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह दैव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर श्राप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ती देख प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का अनुमोदन ही किया। हे महाबली, दुस्सह पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त हैं। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें श्राप देकर माता कद्रु ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर दैव के
द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रु की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर यह बात कही, अनघ, तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतप इन्हें इनकी माता ने श्राप दे दिया है। इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध ना करना। तात, यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है, यह पुराण वृत्तांत तुम्हारी दृष्टि में भी ही है। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्माओं को सर्पों का विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। दुर्श्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रु ने जब नागों को श्राप दे दिया, तब उस श्राप से उद्विग्न हो भुजंग प्रवर कारकोटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ, तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रु ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सौ पर्णे विंशोऽध्यायः।